नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल संचित स्मृति पर, जहां हम लाते हैं हिंदू धर्म की अनमोल कहानियां और गूढ़ रहस्यों को। आज हम जानेंगे माता अन्नपूर्णा की अविश्वसनीय कथा और वो दिव्य महोत्सव जिसके माध्यम से हम उनके आशीर्वाद में विशिष्ट भोग लगाते हैं। माता अन्नपूर्णा, जो धरती पर अन्न की देवी मानी जाती हैं, उनके जीवन और पूजा की कहानी बेहद रोचक और प्रेरणादायक है। आइए शुरू करते हैं। माता अन्नपूर्णा का अर्थ होता है अन्न देने वाली। वे शिव की स्वरूपा देवी पार्वती का रूप हैं, जो संसार में अन्न, भोजन और समृद्धि वितरित करती हैं। उनके बिना संसार की कल्पना भी असंभव है, क्योंकि अन्न से ही जीवन चलित रहता है। इसलिए उन्हें अन्नदात्रा भी कहा जाता है। कहानी है कि एक बार भगवान शिव ने संसार को अन्न का। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो पौराणिक कथा जिसमें माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। एक समय की बात है जब भगवान शिव ने ब्रह्मन शक्ति को अन्न को अर्थहीन मान लिया। ये देखकर विष्णु और ब्रह्मा ने उनसे समझाने की कोशिश की कि अन्न के बिना जीवन संभव नहीं। तब शिव की पत्नी पार्वती जी ने उनकी कृपा से अन्न का रूप धारण किया और माता अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने अपने हाथ में कलश और चम्मच लेकर संसार को अन्न देने का संकल्प लिया, ताकि भूखमरी न हो। ये घटना संसार के लिए वरदान साबित हुई। माता अन्नपूर्णा ने अन्न का वितरण किया और हर प्राणी में जीवन बनाए रखा। काशी वाराणसी में माता अन्नपूर्णा का प्रसिद्ध मंदिर है, जो अति प्राचीन है। यह मंदिर पूरे भारत में अन्नपूर्णा पूजा का केंद्र माना जाता है। मंदिर में हर दिन विशेष भोग अर्पित किया जाता है और श्रद्धालु मानते हैं कि माता यहाँ सभी की आर्थिक और शारीरिक भूख पूरी करती हैं। काशी में अन्नपूर्णा के पूजन की परंपरा सदियों पुरानी है और हर साल लाखों भक्त यहाँ पूजा हेतु आते हैं। मंदिर की संपूर्ण यात्रा और दैनिक पूजा विधि में भी पौराणिक महत्व है। अन्नपूर्णा महोत्सव में विशेष तौर पर अन्न और भोजन की सेवा का आयोजन होता है, जिसे भोग कहते हैं। यह कोई सामान्य भोजन नहीं होता, बल्कि यह दैवीय भोग होता है जो माता को समर्पित किया जाता है। भोग में विभिन्न प्रकार के शाकाहारी व्यंजन, मिठाई, फल और शुद्ध पानी भी शामिल होते हैं। भक्तों द्वारा ये भोग गरीबों और जरूरतमंदों में वितरित किया जाता है, जिससे सामाजिक सेवा और भक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। महोत्सव के दौरान भजन, कीर्तन और कथावाचन होते हैं, जिनसे आध्यात्मिक माहौल उत्पन्न होता है। माता अन्नपूर्णा की पूजा में अन्न, फल और पानी की विशेष महत्ता होती है। पूजा में गंगाजल का उपयोग करना शुभ माना जाता है, क्योंकि गंगा जल ही जीवन और शुद्धि का प्रतीक है। नित्य अन्नदान जरूर किया जाना चाहिए, जो माता की कृपा पाने का मुख्य मार्ग है। जो व्यक्ति अन्नपूर्णा की भक्ति करता है, उसे अपने जीवन में कभी भी भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ता, ऐसा पौराणिक विश्वास है। आज के युग में जब भूख और गरीब व्यक्ति की समस्या विश्वव्यापी बन चुकी है, माता अन्नपूर्णा का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। धार्मिक भावना के अलावा हमें जरूरतमंदों में भोजन बांटना चाहिए, उनके लिए कार्य करना चाहिए। माता अन्नपूर्णा की कथा हमें ये सिखाती है कि भूख दूर करना और जीवन में खुशहाली लाना सबसे बड़ा धर्म है। ये सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर पर मानवता के लिए प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, ये थी माता अन्नपूर्णा की अद्भुत कथा और दिव्य भोग महोत्सव की परंपरा। इसे सुनकर हमें समझ आता है कि जीवन में अन्न की क्या अहमियत है और किस प्रकार हमें इसका संरक्षण एवं वितरण करना चाहिए। अब आपसे सवाल है, आपके जीवन में भोजन और अन्न के महत्व को कैसे देखते हैं? आपकी राय में सबसे अच्छा तरीका क्या है जिससे हम जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप पाएं हिंदू धर्म की और भी अद्भुत कथाएं और ज्ञान। जय माता अन्नपूर्णा। धन्यवाद।